तो अगर हम 3D के बारे में चर्चा करते हैं और 3D के बारे में अगर हम जानते हैं तो सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो मेरे भाई यहाँ पर कौन सा आता है, तो वो हमारा यहाँ पर आता है सबसे पहले मेरे भाई क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन तथा घनाभ। यहाँ पे ये सारी बातें आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, और हाइफन नहीं दे सकते हैं यहाँ पर, क्यूब एंड क्यूबॉइड हम कह सकते हैं। ठीक है, तो सारी बातें आपने बचपन में पढ़ी होगी, वही बातें हैं, घन तथा घनाभ। उसके बाद यहाँ पर जो हम क्यूब एंड क्यूबॉइड के बाद पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ते हैं कोण यहाँ पे, यानी शंकु हो गया हमारा। फिर उसके बाद यहाँ पर कोण से ही एक छोटा सा टुकड़ा निकला हुआ है, उसे हम मेरे भाई बोलते हैं फ्रस्टम, जो कि हमें पढ़ना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक पढ़ना होता है, फ्रस्टम का मतलब बाल्टी हो गया आप कह सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमें पढ़ना होता है आगे चल के सिलेंडर यानी बेलन। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हमें पढ़ना होगा स्फीयर यानी गोला, और उसके बाद स्फीयर का आधा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा मेरे भाई हेमीस्फीयर, अर्धगोला यहाँ पर। ठीक है, और हेमीस्फीयर के बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पर हो जाएगा एक तरीके से प्रिज्म हमारा, जो कि सारा का सारा मेरे भाई जो है बना हुआ है। जैसे ये हमारा एक प्रिज्म है, अगर हम बात करते हैं क्यूब एक प्रिज्म है, सिलेंडर एक प्रिज्म है, आगे चल के बताएंगे प्रिज्म किसे कहते हैं। और फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा पिरामिड। ठीक है, और यहाँ पर तब जाकर हमारा पूरा का पूरा जो टॉपिक होगा वो हमारा ख़त्म होगा। और लास्ट में हम पढ़ेंगे मिक्स फिगर्स। मिक्स फिगर का मतलब क्या हो गया, एक यहाँ पर कोन के ऊपर में एक हेमिस्फेयर को लगा देना, तो वो मिक्स फिगर के अंदर में आ जाता है। तो ये सारी बातें लगभग कुल मिला के हमें पढ़नी है 3D के अंदर में। एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से हम जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, और उनके ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सारी बातों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, और यहाँ पर जो है सबसे पहले 3D के बारे में पढ़ते हैं। क्या बोला गया ज़रा बढ़िए। बोला गया 3D सॉलिड, ठीक है, इज अ फिगर दैट इज नॉट फ्लैट, इट इज 3 डायमेंशनल, नेमली लेंथ, breadth and height or thickness. The flat surface that bind it is called faces. The intersection of the surface give us a line known as edge, and the intersection of edges give a point known as vertex. आसान भाषा में हम बोले तो जैसे मान लीजिए कि जो पासा आपने देखा है, लूडो जो आप खेलते हैं, तो लूडो में जो डाइस होता है उसको हम एक 3D ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और वहाँ पर किसका किसका क्या क्या नाम होता है ज़रा वो समझिए। एक एक लाइन हम इसके बारे में बताएंगे। तो बोला गया द फ्लैट सरफेस दैट बाइंड इट इज कॉल्ड फेसेस। यहाँ पर यानी फेस कौन कौन सा हो गया, तो जैसे अगर मैं यहाँ पर जो बक्सा मैंने लिया हुआ था, यानी फेस की बात करें तो जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में यहाँ पर ये मोबाइल है। ठीक है, इसका फेस कौन कौन सा होगा, तो जिस चीज़ को आप टच कर सकते हैं, जैसे ये सामने स्क्रीन जो है ये फेस है, ये पीछे वाला पार्ट जो है मेरे भाई ये एक फेस है। ठीक है, ये साइड वाला पार्ट ये एक फेस है, ये एक फेस है। ठीक है, तो ये कितने फेस हो गए इसके, तो बोलोगे 6 फेस, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं, यानी कितने फेस हो गए, तो 6 फेस हो गए। यानी जिन ऑब्जेक्ट्स को हम टच कर सकते हैं वो हमारा फेस हो गया। जैसे यहाँ पर ये पूरा का पूरा मेरे भाई एक फेस हो गया, यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक फेस हो गया, उसी तरीके से ऊपर में ये पूरा का पूरा एक फेस हो गया। तो कितने फेस हो गए, तो बोलोगे सर 3 फेस हो गए। कितने फेस हो गए, तो बोलोगे सर 3 फेस, मतलब 3 फेस ऊपर, फिर 3 फेस ऐसे ही पीछे भी, यानी 6 फेस हो गए। तो यानी इन्हें हम क्या बोलते हैं, तो इन्हें हम यहाँ पर फेस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो रेखा होती है हमारी, ये जो रेखा ऐसे हम बना रहे होते हैं, इन रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, तो इन्हें हम एज बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो एज बोलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, वह सपाट सतह जो इसे बांधती है वो फलक कहलाती है, यानी फेस कहलाएगी, या फिर हम इसे क्या बोलेंगे, तो या फिर हम इसे हिंदी में फलक बोलेंगे मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फलकों का प्रतिच्छेदन हमें एक रेखा देता है। ठीक है, यहाँ पर कि द इंटरसेक्शन ऑफ सरफेस गिव अस अ लाइन नोन एज एज, तो इसे हम क्या बोलेंगे, तो हम इसे रेखा बोलेंगे। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ एजेस गिव अस पॉइंट नोन एज वर्टिसेस, किनारों के प्रतिच्छेदन से यहाँ पर क्या बनता है, तो एक बिंदु जो है वो कहलाता है। यहाँ पर ये लाइन पढ़ो, एक बिंदु कहलाती है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर जैसे मान लो कि ये हमारा एक किनारा है, यहाँ आया, ये किनारा यहाँ आया, तो जिस पॉइंट पर ये मिले हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम वर्टिसेस बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, तो वर्टिसेस बोलते हैं। ठीक है, तो यानी जिस सरफेस को आप टच करते हो वो फेस यानी फलक कहलाता है, जो सीधी रेखा होती है वो एज कहलाती है, और जिस पर ये मिलते हैं उसे हम वर्टिसेस बोलते हैं। ये 3 पॉइंट हो गए हमारे यहाँ पे। ठीक है, अब कोई भी एक 3D फिगर है तो उसके अंदर में कितने फेस होंगे, कितने यहाँ पर जो है एज होगा, या कितना हमारा वर्टेक्स होगा, उसको हम किस तरीके से डेराइव करेंगे, उसको हम किस तरीके से मेरे भाई जो है आपस में एक रिलेशन बनाएंगे, तो उसके लिए हमारा यहाँ पर एक फॉर्मूला है।
ठीक है। और वो फॉर्मूला हमारा क्या है, तो वो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर ये हमने दे रखा है, ठीक है, जिसको हम लोग यूलर लॉ कहते हैं, यूलर का नियम कहते हैं। यूलर का नियम क्या कहता है कि यूलर derive a law to establish relationship between the number of vertices, faces and edges. It states that the number of vertices plus the number of faces, the number of vertices plus the number of faces is equal to, is always equal to the number of edges plus 2 यहाँ पे। यानी कभी भी किसी भी 3D ऑब्जेक्ट में अगर आपको इनका रिलेशन चाहिए तो जितने भी वर्टिसेस की संख्या है, जितने भी बिंदुओं की संख्या है मेरे भाई, वो बराबर होगी हमारे, ठीक है। जितने भी बिंदुओं की संख्या है उसको प्लस यहाँ पर जितने भी फलक यानी फेसेस की संख्या उनको जोड़ दो, तो ये बराबर होगा रेखा और प्लस कितने के मेरे भाई, 2 के। यहाँ पे कितने के बराबर होगा मेरे भाई, कितने के, तो 2 के यहाँ पे। यानी वर्टिसेस प्लस फेसेस बराबर एज प्लस 2। आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर फेस हमारा कितना है, तो फेस हमारा 6 है, ठीक है। एज हमारे कितने हैं, तो 1 2 3, देखो 1 2 3 4 4 8, और मेरे भाई एज हमारा होता है मेरे भाई 12 इसमें। और उसके बाद वर्टेक्स कितने होंगे, तो वर्टेक्स हमारे ऊपर में 4 कोने, नीचे में 4 कोने यानी 8 होंगे, ठीक है। अब यूलर के नियम ने क्या कहा, तो यूलर के नियम ने कहा v प्लस एफ बराबर ई प्लस 2। और क्या ये इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, तो बोलोगे सर देखो v के स्थान पे कितना है, तो 8 है, f के स्थान पर कितना है, तो सर 6 है, एज के स्थान पर कितना है, तो 12 है, और ये कितना है, 2 है। सर ये भी जोड़ने पे 14, ये भी जोड़ने पे 14, यानी यूलर का जो नियम है वो हमारा सेटिस्फाई करता है यहाँ पे। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो यूलर के नियम ने हमें क्या सिखाया कि अगर कभी भी किसी भी तरह का पॉलीगन है, किसी भी तरह का फिगर है, अगर उसमें आप इनका रिलेशनशिप चाहते हैं तो उसके नंबर ऑफ वर्टिसेस में नंबर ऑफ फेसेस को जोड़ दीजिए, वो बराबर होगा नंबर ऑफ एजेस जमा 2 के। बोलोगे सर क्या इसके ऊपर में क्वेश्चन आता है, तो बिल्कुल आता है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ही आप यहाँ पर देखिए, अभी हम आराम से इसका क्यूब का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। देखो क्यूब का हमने पूरा आपको केस समझा दिया, यही आपका पूरा का पूरा क्यूब का केस है। सामने वाले को हम फेस बोलते हैं, सीधी रेखा को एज बोलते हैं, जहाँ पर मिलते हैं वो वर्टेक्स बोलते हैं। बोलोगे सर यहाँ पर देखो कितने फेस हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 मेरे भाई, ऊपर और नीचे 2, लेफ्ट और राइट में मेरे भाई 2, और यहाँ पर 2, यानी फेस कितने हो गए, तो फेस हमारे 6 हो गए। वर्टेक्स हमारे कितनी हो गई, तो वर्टेक्स हमारी देखो एक ये वर्टेक्स, एक ये वर्टेक्स, 2 हो गया, ठीक है। एक ये वर्टेक्स 3 हो गया, और एक ये वर्टेक्स 4 हो गया, फिर ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, और ये कितना हो गया, 8 हो गया। तो वर्टेक्स हमारे कितने हो गए, तो 8 हो गए। एज की बात करते हैं, एज हमारे कितने हो गए, तो 12। तो 12 एज का मतलब कौन सा, 1 एज, 2 एज, 3 एज, 4 एज, 5 एज, 6 एज, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 5 एज, 6 एज, 7 एज, 8 एज, 9 एज, 10 एज, 11 एज और 12 एज, यानी एज हमारे कितने हो जाएंगे, तो 12। और इसीलिए मैंने यहाँ पर यूलर का पूरा डेरिवेशन भी हमने आपको बता दिया, ठीक है, कि यहाँ पर जो है यूलर के फॉर्मूले के अनुसार v प्लस एफ बराबर ई प्लस 2, यानी हमारा 14 के करीब में हो जाएगा। अब आइए सबसे पहला सवाल आपके सामने यहाँ पर है कि एक कोई सॉलिड फिगर है जिसके पास 12 वर्टेक्स है, यानी वर्टेक्स की संख्या हमारी कितनी है, तो 12 है। उसके बाद एज की संख्या हमारी कितनी है, तो बोलोगे सर 30 है उसके अंदर में, ठीक है। हाउ मेनी फेसेस डज इट हैव, फेस की संख्या हमसे पूछी गई है, उसके में कितना फेस होगा। आप बोलोगे सर हमें यूलर का नियम पता है, और यूलर का नियम में क्या बोलता है, यूलर के नियम में यहाँ पर ये बोलता है कि सर v प्लस एफ बराबर ई प्लस 2, यहाँ पे v प्लस एफ बराबर ई प्लस 2, यहाँ पे समझ गए सर बात को। यहाँ पे v प्लस एफ बराबर ई प्लस 2, तो v की वैल्यू कितनी है, तो 12 है, f का मान नहीं पता है, एज का मान हमारा 30 है, और प्लस हमारा कितना है, तो 2 है। यानी फेस की वैल्यू कितनी होगी, तो 32 में से 12 घटा दो, यानी कितने फेस होंगे, तो 20 फेस होंगे। यानी जो भी वो सॉलिड फिगर होगा उसमें फेसेस की फलकों की संख्या कितनी होगी, तो 20 होगी। अब उसके बाद समझिए यहाँ पर क्या होता है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों को जानते हैं। इन जनरल अ सॉलिड एज 2 टाइप ऑफ सरफेस एरिया, सामान्यतः किसी भी ठोस के सतह का क्षेत्रफल, देखो पहले अगर हम कोई भी फिगर के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका एक तो एरिया होगा, दूसरा हमारा उसका वॉल्यूम यानी आयतन होगा। तो जो हम एरिया के बारे में भी बात करेंगे तो एरिया हमारा कितने तरह का होगा, 2 प्रकार का होगा। कोई भी फिगर की अगर हम बात करते हैं, वो बॉक्स कहाँ है सर, वो बॉक्स दीजिए एक बार, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का अगर हम मान लीजिए कि फिगर के बारे में बात करते हैं तो 2 तरह का एरिया होता है। एक लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, लैटरल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ कर्व वाला पार्ट। और एक हमारा टोटल होता है कि लैटरल वाले में अगर हम इसके बेस को और इसके टॉप को जोड़ दें तो उसे हम यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे आप अभी मेरे हाथ में एक ग्लास देख सकते हैं, ठीक है।
और ये जो ग्लास है मेरे भाई, जो हमने अपने हाथ से पकड़ा हुआ है, देखो ये जो मैंने पकड़ा है ये लैटरल सरफेस एरिया है। ये पूरा का पूरा क्या है, तो लैटरल है। ठीक है, इसको कर्व भी बोलते हैं इंग्लिश में। देखो इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया, और हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, और इसी लैटरल में अगर हम इसके बॉटम को और इसके टॉप को यदि हम दोनों को जोड़ दें तो वो बन के बन जाता है टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर। तो लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड इज सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल द सरफेस एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम। यानी टॉप और बॉटम को छोड़ के जितना भी एरिया बनता है उसको हम लोग लैटरल बोलते हैं, और यहाँ पर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है वो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। और टोटल कैसे निकालते हैं, तो लेटरल जमा टॉप जमा बॉटम, तो वही है लेटरल जमा टॉप जमा बॉटम, तो ये हमारा क्या हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। ठीक है, तो जितने भी आप लोग फिगर में आगे चल के पढ़ने वाले हैं वो सारा का सारा मेरे भाई क्या है, तो वो सारा का सारा इन्हीं के ऊपर में बात है। एक बच्चा बोलता है एज और वर्टेक्स क्या है, आकृति जायसवाल। देखिए आकृति जी, आप जिस कमरे में बैठे हैं तो कमरे का जो कोना है ना, वो कोना आपका वर्टेक्स है। देखिए कितने नीचे नीचे कितने कोने बन रहे हैं, एक कोना, दो कोना, तीन कोना, चार कोना, और ऊपर में भी चार कोने, यानी कुल मिलाकर कितने कोण बन गए, आठ कोने बन गए। तो वो आठों के आठों कोने क्या हो गए, वो वर्टेक्स हो गए। और एज की बात अगर हम करें आकृति जी, तो कमरे में जो ये रेखा है, जो नीचे लाइन है, अगर मान लीजिए कि इस समय मैं आपको बोलूं कि एक मार्कर लेकर अपने कमरे की लंबाई और चौड़ाई को आप पता करिए, तो आप लेकर पूरा वैसा लाइन खींचेंगे नीचे में, फिर इधर खींचेंगे, फिर इधर खींचेंगे, फिर इधर खींचेंगे, तो नीचे आप चार लाइनें खींचेंगी, ऊपर आपको चार लाइनें खींचना पड़ेगा, फिर वो चार मेरे भाई पिलर लगे हुए हैं दीवार में, तो वो चार पिलर आपको खींचने पड़ेंगे, वो हमारे एज बन जाते हैं, वो 12 एज कहलाते हैं। और जिस सरफेस को आप दीवार में पेंट कर सकते हैं वो फेस होता है, सामने वाली दीवार, पीछे वाली दीवार, लेफ्ट वाली दीवार, राइट वाली दीवार, ऊपर वाला, नीचे वाला, वो फेस कहलाता है। तो समझ गए आप लोग, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो कि सीखनी थी। अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बोला है, और मैंने आपको क्या कहा कि हमें यहाँ पर एक एक करके सारे फिगर के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किससे, क्यूबॉइड से, यानी घनाभ से। घनाभ के बारे में जानेंगे, फिर आगे चल के एक एक बात हम समझेंगे। तो देखिए ये जितने भी फिगर हमने उठाए हैं ये सारा का सारा मेरे भाई आपके फॉर्मूला बुक ब्रह्मास्त्र में दिया गया है। और एकदम जो फॉर्मूला बुक हमने आपको दी है वो ऐसे ही एकदम कलरफुल किताब है, प्यारी सी किताब है, अच्छी सी किताब है। और इस किताब के अंदर में ऐसे ही फिगर्स हमने डाले हैं जान के, ताकि आपको चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमारा कहाँ है, तो फॉर्मूला बुक में मेरे भाई दिया गया है। पढ़िए क्या बोला गया, क्यूबॉइड यानी घनाभ किस तरह का ये फिगर है। तो बोला गया क्यूबॉइड इज अ रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑब्जेक्ट हैविंग 6 रेक्टेंगुलर सरफेसेस, इट इज समटाइम आल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर पैरेललो पाइप्ड। यहाँ पे थोड़ा आसान भाषा में बात करें तो घनाभ एक आयतकार ठोस है जिसमें 6 आयतकार सतहें होती हैं, और इसे कभी कभी आयतकार समांतर चतुर्भुज भी कहा जाता है। इसके अंदर में कितने सतह होती हैं, तो 6 सतह होती हैं। और कभी कभी इसे हम रेक्टेंगुलर पैरेललो पाइप्ड भी कहते हैं, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। यानी क्यूबॉइड की आसान भाषा में बात करें तो जितने भी आप ये मिठाई देखते हैं, जैसे अगर आप एक तरीके से देखो मिल्क केक हो गया, ये जितने भी मिठाई होती है जो एक तरीके से चौकोर होते हैं, वो सारी की सारी मिठाई क्या होती हैं, क्यूबॉइड होती हैं। ठीक है, बस क्यूबॉइड में यहाँ पर ये होता है कि लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है। अगर इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हम तीनों को समान कर दें तो ये क्यूब बन जाता है, एक पासा बन जाता है। आप जिस कमरे में बैठे हैं, अगर आपके कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है तो वो क्यूब कहलाएगा, घन कहलाएगा। लेकिन लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है, तो उस केस में वो हमारा क्यूबॉइड कहलाएगा, घनाभ कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर बात। अब यहाँ पर समझिए छोटी छोटी बातों को लेकर क्या बोला गया है। तो ये जो नीचे वाला सतह हो गया जिस पर ये टिका है, ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, और जितना ऊपर ये गया इसकी हाइट हो गया। तो इससे संबंधित कुछ बातें हैं, जैसा हमने कहा है कि 2D में आप सिर्फ एरिया तक पढ़ते थे, 3D में आप एरिया प्लस वॉल्यूम तीनों पढ़ते हैं। तो तीनों पढ़ते हैं तो यहाँ पर तीनों का मेरे भाई रिलेशन जानिए। सबसे पहले लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, साइड का एरिया मेरे भाई। क्या होता है, साइड का एरिया। अब आप जिस कमरे में हैं, आप उस कमरे में एकदम खड़े होकर देखिए, चार दीवार जो आपको मिलेगी, एक आपके सामने, एक आपके पीछे,
एक आपके राइट में और एक आपके लेफ्ट में। ये 4 दीवालों को अगर हम जोड़ देना तो यही उस कमरे का लैटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या फिर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाएगा। यानी कई बार एरिया ऑफ 4 वॉल हमारा जो होता है वो कर्व सरफेस एरिया के बराबर होता है। यानी ये क्यूबॉइड के केस में जो 4 दीवालों का एरिया होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा लैटरल सरफेस एरिया कहलाएगा। अब बोलोगे सर ये 4 दीवालों का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने मेरे हाथ में मान लीजिए यहाँ पर ये ले लिया है, मुझे इसका टॉप और बॉटम नहीं लेना है और बाकी सारी जो है वो हम एरिया काउंट करने हैं। यहाँ पर मुझे इसका टॉप नहीं लेना है, मुझे इसका बॉटम नहीं लेना है, मैं एरिया कैसे निकालूंगा। तो बोलोगे सर ये देखो ये लंबाई है और ये सॉरी ये देखो सर ये हमारी क्या हो गई, तो ये हमारी लंबाई हो गई। लंबाई को हाइट से गुना कर देंगे तो ये वाला पार्ट निकल के चला आएगा। ये ब्लैक वाला पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा, तो बोलोगे सर ये हमारी क्या है, तो ये हमारी लंबाई है सर, और इस लंबाई को यदि हम इस हाइट से गुना कर देंगे तो ये हमारा एक सरफेस का एरिया निकल के चला आएगा। दूसरे वाले में आते हैं, ये हमारी चौड़ाई हो गई वाइट वाला सरफेस, इसको हाइट से गुना कर देंगे तो निकल के आ जाएगा। तो लंबाई इंटू हाइट अगर इधर करेंगे तो इधर भी कितना करेंगे, लंबाई इंटू हाइट, तभी ये ब्लैक मेरे भाई जो ये ब्लैक एरिया होगा वही यहाँ पर ये भी ब्लैक होगा। तो ये लेंथ इंटू हाइट है और ये भी कितना है, तो लेंथ इंटू हाइट है। वाइट वाला कितना, ब्रेथ इंटू हाइट है, तो मेरे भाई ये भी वाइट वाला ब्रेथ इंटू हाइट होगा। क्लियर है। तो आपके सामने हमने कहा कि 4 दीवालों का एरिया चाहिए, जैसे जो एरिया सामने वाली दीवार का होगा उतना ही पीछे होगा, जो एरिया राइट में होगा उतना ही हमारा लेफ्ट में होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये लेंथ इनटू हाइट है, तो यानी अगर मान लीजिए कि लेंथ इनटू हाइट, तो पहला क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर देखो हो जाएगा सर लेंथ इनटू हाइट हो जाएगा। और ऐसा कितनी बार होगा, एक बार सामने वाली दीवार एक बार पीछे वाली दीवार, यानी 2 बार होगा सर यहाँ पे, ठीक है, 2LH होगा। उसी तरीके से यहाँ पर ये वाला फेस कितना होगा, तो ब्रेथ इनटू हाइट, तो ये ब्लू वाला निकलेगा, यानी ब्रेथ इनटू हाइट। और ये कितना होगा, तो जैसे एक बार ये ब्रेथ इनटू हाइट और ये ब्रेथ इनटू हाइट, यानी 2 बार ब्रेथ इनटू हाइट। अगर हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, 2 और H कॉमन ले लेते हैं, तो 2H कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा L+B बन जाएगा, जो कि हमारा ये फॉर्मूला निकल कर आ गया है। तो लेटरल सरफेस एरिया का जो हमारा फॉर्मूला होता है 2 × L+B इंटू कितना होता है, H होता है। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। यानी कहीं पर किसी भी घनाभ का अगर हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करते हैं, लैटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो वो हमारा बराबर होगा 2 × L+B इंटू H के। अब उसके बाद हम आ जाते हैं, ये हमारा लैटरल निकल गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं टोटल के बारे में कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो टोटल सरफेस एरिया में देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पर दोनों साइड वाले तो चाहिए ही चाहिए। यानी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ बोलेंगे कि सर देखो टोटल निकालना है ना, तो आप इस ब्लैक वाइट वाले पार्ट को लो, इस वाले पार्ट को लो सर, इस वाले पार्ट को भी लो और इस वाले पार्ट को। ये तो हमारा कर्व हो गया, इसमें इसका टॉप जोड़ दीजिए ये वाला पार्ट और इसमें इसका बॉटम जोड़ दीजिए वाला पार्ट। तो अब ये जो टॉप है हमारा, जो ये हमारा टॉप है, हमें इसका एरिया लेना है और जो इसका एरिया आएगा तो वहीं इसका मेरे भाई पीछे वाले का भी एरिया आएगा। तो हम इसे किस तरीके से निकालेंगे, ये जो टॉप होगा क्या होगा, टॉप को निकालने के लिए आप एक बार इसके बॉटम को देखो। बॉटम क्या है, तो बोलोगे सर ये वाला पार्ट सर, ये ब्लैक वाला हमारा लेंथ था सर और ये वाइट वाला हमारा ब्रेथ था। मैं आपको थोड़ा सा ऐसे दिखाता हूँ, ब्लैक वाला लंबाई है और ये वाला चौड़ाई है। तो लंबाई को अगर हम चौड़ाई से गुना कर दें तो ये एरिया निकल जाएगा। जिस कमरे में आप बैठे हैं, खड़े हैं, जिस अवस्था में भी हैं, तो अगर उस कमरे के ज़मीन का क्षेत्रफल निकालना है, उसके लंबाई को चौड़ाई से गुना कर दो, ये निकल जाएगा। और जितना मेरे भाई टॉप होगा, जितना बॉटम होगा, उतना ही हमारा क्या होगा, टॉप। यानी अगर हम बात करते हैं तो लंबाई को चौड़ाई से गुना कर देते हैं यहाँ पर, तो ये ज़मीन का एरिया, और दोगुना कर देंगे तो ज़मीन प्लस हमारा फर्श निकल जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई क्या, टोटल सरफेस एरिया। अगर हम 2 कॉमन ले लें तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, LB प्लस हमारा BH और प्लस हमारा LH, यहाँ पे ये हमारा निकल के चला आएगा। 2 × LB प्लस BH प्लस LH यहाँ पे, इसे हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बताइए, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है वॉल्यूम को लेकर कि इसका हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो चूंकि ये एक मेरे भाई प्रिज्म है और आगे चल के आप पढ़ोगे तो प्रिज्म का जो क्षेत्रफल निकलता है वो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस का एरिया हमारा कितना होगा, तो बेस का एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई होगा, ठीक है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, और लंबाई इंटू चौड़ाई को हाइट से गुना कर देंगे तो ये हमारा वॉल्यूम निकल के चला आएगा।
अब उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि एक कमरे में आप जो लकड़ी रख सकते हैं वो कितनी बड़ी लकड़ी रख सकते हैं, उसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी। मैंने एक बच्चे को बुलाया और मैंने कहा आजा भाई इधर आजा, ठीक है, एक काम कर, सबसे बड़ा जो रॉड है इस कमरे में तुम कितने लंबाई की जो है, कितने लंबी रॉड इसके अंदर में रख सकते हो। उसने कहा सर ज़मीन पे खड़े हो जाओ, उस कोने से उस कोने तक जो डायगोनली आएगा ना सर, वो सबसे बड़ा रॉड होगा। एक ने कहा सर क्या बात करते हैं, सबसे बड़ा रोड उतना ही तो होगा जितने कमरे की हाइट होगी, तो हम वो कर लेंगे। एक ने कहा सर एक काम करो, सीलिंग में उस कोने से उस कोने जो जाएगा वो सबसे बड़ा रोड होगा। मेरे भाई यहाँ पर सारे के सारे गलत हैं, ठीक है। ना रोड इस कमरे की ऊंचाई के बराबर होगा, ना रोड इस कमरे के जो बेस है उसका डायगोनल के बराबर होगा। रोड जो होगा वो मेरे भाई सबसे बड़ा कौन सा होता है, देखो अगर मान लीजिए यहाँ पर कि हमने कोई ऐसा क्यूब बनाया है, हमने क्या किया मेरे भाई, कोई भी ऐसा क्यूब या क्यूबॉइड कुछ भी बनाया है, यहाँ पर क्यूबॉइड ही बनाया है, हमने कोई घनाभ बनाया है, तो सबसे बड़ा रोड यहाँ पर क्या होगा। देखो मैं सारे पूरे एकदम 3D मॉडल में आप लोगों के लिए बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो रॉड की लंबाई होती है, मैंने एक लड़के को कहा सबसे लंबा रॉड कौन सा होगा, उसने कहा जितने कमरे की ऊंचाई वो हो गई रॉड की लंबाई। दूसरे ने कहा यार ये जितना बड़ा होगा ना तो उतनी रॉड की लंबाई होगी। मैंने कहा ये भी गलत है, ये भी गलत है, इस कमरे का जो सबसे बड़ा रॉड है वो कौन सा होगा, तो वो यहाँ से लेकर मेरे भाई यहाँ तक होगा। कुछ लोग ऐसे भी समझ लेते हैं कि इस वाले फेस से इस वाले फेस तक लेकर आएंगे वो कहलाता है, बिल्कुल भी गलत है आप लोग यहाँ पे, ऐसा नहीं है। इस कमरे में जैसे नीचे का एक छोर पकड़ो और मेरे भाई ऊपर में ये 4 छोर है ना, तो जस्ट इसके सामने वाला यानी ये वाला फेस, तो ये जो आता है वो हमारा क्या होता है, सबसे लंबा रोड होता है। अगर आप यहाँ से चाहते हैं तो आप नीचे का ये वाला छोर पकड़ रहे हैं, तो ऊपर में सबसे सामने ये वाला छोर पकड़िए, ये वाला जो रॉड होगा वो कमरे में सबसे बड़ा रॉड। आप यहाँ पर कैसे समझ सकते हैं वो देखिए, आप एकदम कमरे के बीचों बीच खड़े हो जाइए, ठीक है। उसके बाद आप अपने लेफ्ट में और पीछे देखिए, नीचे की तरफ में आपको एक कोना दिखेगा, और एकदम तिरछे तिरछी मेरे भाई ऊपर की तरफ में देखिए, एकदम अपने हाथ को ऐसे बनाइए, ऐसे नीचे का एक कोना और जस्ट उसी के सामने ऊपर का कोना। तो यहाँ से जो रोड बनेगा ना पूरा का पूरा ऐसे वाला, ये रोड हमारा क्या बनेगा मेरे भाई, ये सबसे लंबा रोड बनेगा, ठीक है। तो कई बार एक सवाल भी आता है कि ये क्यूबॉइड के अंदर में जो सबसे लंबी रॉड है उसकी ऊंचाई कितनी है। अब वो हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो हम बोलेंगे सर देखो यहाँ पर, अगर हम इस कमरे में यहाँ पर जो सबसे लंबा रॉड है उसकी अगर हमें लेंथ निकालनी है तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। जैसे मान लीजिए कि इस कोने से लेकर मुझे यहाँ पर इस कोने तक जाना है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये हमारा क्या है, तो ये लेंथ है। उसके बाद यहाँ पर ये हमारा क्या है, तो बोलोगे सर ये ब्रेथ है ठीक है। ये हमारा क्या है सर, तो लेंथ है। हम इस वाले फिगर से बेहतर हम आपको इस वाले फिगर से समझा देंगे। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक चलो यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, बोलोगे सर ये वाली लंबाई हमारी लेंथ कहलाती है, ये वाली हमारी चौड़ाई कहलाती है, और ये वाली हमारी क्या कहलाती है सर, तो ये वाली हमारी हाइट कहलाती है। देखते चलो यहाँ पे, ये क्या कहलाएगी, तो हाइट कहलाएगी। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले जो हरे कलर से हम लाइन खींचेंगे, ये हमारा डायगोनल है, ये हमारा क्या है मेरे भाई, तो डायगोनल है। आपको पता है कि यहाँ पर हर फेस में 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री यहाँ होता है, 90 डिग्री यहाँ होता है, 90 डिग्री होता है। तो अगर हम इस वाले ट्रायंगल में बात करेंगे मेरे भाई, जैसे डायगोनल है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो जमीन वाला जो डायगोनल होता है, एक स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, स्क्वायर का फेस ऐसा ही होता है, मानो ये तुम्हारा ज़मीन है, ये तुम्हारी लंबाई है, ये तुम्हारी चौड़ाई है, तो ये किसके बराबर में होती है, तो बोलोगे सर ये जो होगा बराबर होगा किसके, तो ये वाली लाइन बराबर होगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ये किसके बराबर में होगा, साइड में अगर मैं ले जाके यहाँ पर जो है बताऊँ यहाँ पे, तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर ये जो बराबर होगा, ये बराबर होगा एल स्क्वायर जमा किसके, तो बी स्क्वायर के। यानी वही वाली बात है कि ये वाली जो रेखा होगी हमारी किसके बराबर में होगी, तो बोलोगे रूट अंडर एल का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर बी के स्क्वायर के बारे में, ठीक है। अब जो लाइन हम खींचेंगे ब्लैक कलर से वो देखिए, ये आपका कमरे का हाइट है और ये आपका मेरे भाई कमरे का डायगोनल है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे इसकी लंबाई पता करनी है, तो मान लेते हैं इसकी लंबाई हमारी x है। इनके बीच में जो कोण बनेगा ना वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। इस कमरे के डायगोनल में और इस कमरे के पिलर में यहाँ जो कोण बनेगा वो 90 का कोण बनेगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक एक्सिस में दिखाता हूँ आपको,
आप थोड़ा समझिएगा, ये कमरे की लंबाई है और ये कमरे की हमारी चौड़ाई है और ये हमारा उसका ऊंचाई है। ठीक है, तो किस तरीके से 90 का कोण बनता है ज़रा आप लोग देखो, समझ पाओगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ रख दिया। अब 90 का कोण देखो कैसे, ये देखो यहाँ पे, ये मैंने ऐसा एक्सिस बना दिया ना। अब देखो यहाँ पे पूरा 3 एक्सिस आपको दिख रहा है। एक इसके बीच में, इसके बीच में ये 90 है, इसके बीच में, इसके बीच में 90 है। तो ये हमारा लंबाई था, ये हमारा चौड़ाई था। मैंने पहले क्या पता कर लिया, पहले मैंने ये वाला लेंथ पता कर लिया, ये वाला लेंथ। अब ये वाला लेंथ मुझे पता हो गया मेरे भाई। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि मैंने ये वाला लेंथ पता कर लिया। ठीक है, पाइथागोरस का नियम लगा के। अब ये रेखा और मेरे भाई यहाँ पर ये वाली रेखा सही से देखेंगे तो इनके बीच में भी कितने का कोण है, तो 90 का कोण बन रहा है। तो वही वाली बात है कि ये वाली रेखा हो गई और यहाँ पर ये वाली रेखा हो गई, तो कोई भी 3 रेखाएं हो गई ना यहाँ पे, ये मेरे भाई क्या बनाती हैं, तो ये हमारी 90 का कोण बनाएंगी। ये ऐसे 90 का कोण बनाएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि सर यहाँ देखो हाइट का स्क्वायर हो जाएगा सर यहाँ पे, और प्लस यहाँ पर इस संख्या का स्क्वायर यहाँ पे, यानी इस संख्या का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, तो बोलोगे सर यहाँ देखो इस संख्या का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा हमारे x के स्क्वायर के। यानी अगर हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो बोलेंगे h का स्क्वायर और यहाँ रूट से स्क्वायर खत्म, l का स्क्वायर प्लस हमारा b का स्क्वायर, ये बराबर होगा x के स्क्वायर के। यानी ये कमरे में जो सबसे लंबा रॉड है x का मान, वो बराबर होगा रूट अंडर किसके, l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस हमारा h स्क्वायर के। ठीक है, आपको डेरिवेशन उतना ज़्यादा याद नहीं रखना है, आपको यहाँ पर जो है वो सिंपल सिंपल इतना याद रखना है कि एक कमरे में जो सबसे लंबी रॉड रखी जा सकती है उसका हमारा लंबाई एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर होगा। उसका जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर में होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोला गया, पढ़िए। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड क्यूबॉइड हैविंग डायमेंशन 5, 7 एंड 11। यहाँ पे 5, 7 और 11 विमानों वाले एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करिए। सबसे पहला मेरे भाई यहाँ पर 20/7/2023 का हम आपको एक क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो मुझे टोटल सरफेस एरिया पता करना है। तो 3 बातें हमने यहाँ सीखी हैं, और 3 या 4 बातें सीखी हैं। सबसे पहले तो अगर हम कोई भी क्यूबॉइड की बात करें, कोई भी अगर हम क्यूबॉइड की बात करते हैं मेरे भाई, तो क्यूबॉइड में हमने क्या सीखा, तो सबसे पहले यहाँ पर यह सीखा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया हमारा कितना होता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हमारा एच होता है। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हमने सीखा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हमारा कितना, देखो दो कर्व सरफेस कितना होगा, 2 इंटू एल बी प्लस हमारा बी एच और प्लस हमारा एल एच होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सीखा वॉल्यूम के बारे में, आयतन के बारे में। आयतन हमारा कितना होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई के बारे में होगा। और लास्ट हमारा जो डायगोनल होगा, डायगोनल कह सकते हो या लॉन्गेस्ट रॉड कह सकते हो। मुझे लगता है लॉन्गेस्ट रॉड कहना सही रहेगा, डायगोनल उचित शब्द नहीं रहेगा। तो अगर हम लॉन्गेस्ट रॉड की अगर हम बात करें, तो लॉन्गेस्ट रॉड के बारे में कुछ मत करो, रूट लगा दो, और रूट लगाने के बाद एल स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर और प्लस यहाँ पर एच स्क्वायर लगा दो। इसके अलावा एक और रिलेशन हमारे पास है, और वो भी रिलेशन आप लोगों को याद कर लेना है। हम एरिया को वॉल्यूम से कैसे रिलेट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वॉल्यूम निकालने को बोल तो देता है, लेकिन उसका लंबाई, उसका चौड़ाई और उसका ऊंचाई नहीं देता है, और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के स्थान पे मेरे भाई कुछ और देता है। और वो क्या देता है, तो वो जैसे मान लीजिए बोल देगा यहाँ पर एक क्यूबॉइड है। अब जैसे यहीं हमारे पास एक क्यूबॉइड है, और ये क्यूबॉइड में मेरे भाई क्या होगा, तो इसके तीनों फेस का एरिया दे देगा। ठीक है, यहाँ पर ये वाला फेस का एक एरिया दे देगा, ये वाला फेस का एक एरिया दे देगा, ऊपर वाले फेस का एरिया दे देगा। ये हमारा A1 हो जाएगा, ये हमारा A2 हो जाएगा, और ये हमारा A3 हो जाएगा। तीनों फेस का एरिया हमें दे देगा और बोलेगा आयतन बताओ। A1 A2 A3 गिवन है, आप हमें वॉल्यूम बताइए। तो उस केस में हमेशा याद रखना कि जो वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा रूट अंडर किसके, तो रूट अंडर A1 इंटू हमारा A2 और इंटू हमारा A3 के। बोलोगे सर ये कैसे मेरे भाई, मतलब जो है वो फॉर्मूला कैसे बन गया, तो हम आपको कहते हैं देखो इसको डेराइव करके। आप यहाँ पर देखो वॉल्यूम बराबर रूट अंडर A1 का मतलब क्या हो गया, तो A1 का मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई हो गया। A2 का मतलब क्या हो गया, चौड़ाई इंटू ऊंचाई हो गया। A3 का मतलब लंबाई इंटू हाइट हो गया। अगर आप सही तरीके से दोस्तों देखेंगे, एल हमारा 2 बार आया है,
तो यानी एल स्क्वायर का रूट करने पे हमें एल मिलेगा, बी स्क्वायर का रूट करने पे बी मिलेगा, एच स्क्वायर का रूट करने पे एच मिलेगा, और यानी हमारा वापस से वही बन जाएगा एल इंटू बी इंटू एच हमारा। ठीक है, तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, लार्जेस्ट रोड, यहाँ लॉन्गेस्ट रोड भी कह सकते हैं, और यहाँ पर जो है हमारा एक तरीके से हम यहाँ वॉल्यूम को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब आइए इसके ऊपर में सवाल लगाते हैं। जब तक सवाल लगाएंगे नहीं तब तक चीज़ें हमारी क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, आ जाइए। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड हैविंग डायमेंशन इतना, हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो बोलोगे 2 इंटू एल बी प्लस हमारा हो जाएगा बी एच और प्लस हमारा हो जाएगा एल एच। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एल बी का मान हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे 5 इंटू 7 हमारा कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू 7 हमारा 35 हो जाएगा। ब्रेथ इंटू हाइट हमारा कितना होगा, 7 इंटू 11 हमारा 77 हो जाएगा। लेंथ टू हाइट हमारा कितना होगा, तो ये हमारा 55 हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे तो 2 इंटू ये हमारा कितना होगा, तो 90, और 90 और हमारा 70 कितना हो जाएगा, तो 167 यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 दूना 32, और यहाँ पर जो है ठीक है कितना हो जाएगा 334 के करीब में। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, आराम से पहले सीखो, समझो, जानो, उसके बाद लेवल उड़ाएंगे। क्लियर है, आ जाओ। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आज सारे बच्चे लाइव हैं, समय पर लाइव हैं, तब से मेरी बातों को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। आइए अगला सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक घनाभ की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। यदि घनाभ की चौड़ाई उसकी लंबाई की 4 गुना है और घनाभ की ऊंचाई उसके लंबाई का 2 गुना है, तो घनाभ का पार्श्व सतह क्षेत्रफल क्या होगा, लैटरल सरफेस एरिया। तो लेंथ जो है वो हमारा कितना है, तो लेंथ जो है मेरे भाई वो हमारा 4 है। उसके बाद बोला गया ब्रेथ जो है 4 टाइम लेंथ के है। अगर चौड़ाई की बात करें तो इसका 4 गुना, 4 का 4 गुना कितना होता है, 16 होता है। फिर हाइट की बात करते हैं, हाइट हमारा कितना हो जाएगा, तो हाइट जो है वो 2 गुना होगा इसके लेंथ के, यानी 4 का डबल हमारा 8 होगा। 4 हो गया, 16 हो गया, 8 हो गया। तो लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया हमारा कितना होगा, तो लेटरल की बात करेंगे तो बोलेंगे सर 2 इंटू एल बी, फिर हो जाएगा हमारा बी एच, और फिर हो जाएगा हमारा एल एच। क्या ये लेटरल होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है ये लेटरल, ये टोटल होता है। लेटरल की अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। सर 2 इंटू एल प्लस बी इंटू कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी, 16 जमा 4 हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और हाइट का मान हमारा 8 हो जाएगा। 8 इंटू 2 16 इंटू 2 हमारा 32, ये हमारा पूरा का पूरा वैल्यू निकल के आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, पढ़िए जरा। सवाल नंबर 4 में मेरे भाई बोला गया, पढ़िए। एरिया ऑफ ए कार्डबोर्ड नीडेड टू मेक अ क्लोज्ड बॉक्स ऑफ साइड इतना एंड इतना इतना विल बी। तो मैंने यहाँ पर कहा, समझिए बात को लेकर, 4 नंबर सवाल में, ठीक है, यहाँ पर जो शुरू में दिया गया होता है वो लेंथ का काम करता है, फिर ये ब्रेथ का काम करता है, ये हाइट का काम करता है। कभी भी जो डायमेंशन हम देते हैं वो ऐसे ही एलबीएच के नाम पर मेरे भाई जो है वो देते हैं। तो बोला गया है कि इस आकार के एक बंद बक्से को बनाने के लिए कितने कार्डबोर्ड की आवश्यकता है। जैसे मुझे अगर ऐसा बॉक्स बनाना है तो मुझे जो कार्डबोर्ड की आवश्यकता होगी वो कितनी आवश्यकता होगी, यहाँ पर कितनी लंबाई, मतलब कितना एरिया मुझे चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पर कहा कि देखो, तो कार्डबोर्ड की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो कितनी की आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो सबसे पहले बोलेंगे सर देखो, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि हम क्लोज कर्व बना रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि ओपन बॉक्स बना रहे हैं जो ऊपर से खाली और नीचे से खाली हो। बंद कमरे में हमें चारों दीवार भी चाहिए, ज़मीन भी चाहिए, छत भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो यानी टोटल सरफेस एरिया वो बराबर होगा 2 इंटू एल बी प्लस हमारा बी एच और प्लस हमारा एल एच के। यहाँ पे तो अगर हम बात करेंगे तो एल बी का मान कितना होगा, 20 इंटू 10 यानी 200 बोलोगे। बी एच का मान कितना होगा, 10 इंटू 8 हमारा 80 हमारा ये हो जाएगा, और एल एच का मान 20 इंटू 8 हमारा 160 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो 280 और मतलब ये हमारा कितना होगा, 200 300 380 440 का दोगुना मेरे भाई 880, यहाँ पर ये हमारा करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है, अब आ जाइए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोला गया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी फिटेड इन अ बॉक्स ऑफ डायमेंशन इतना। यानी एक लंबा सा रोड का मुझे चाहिए यहाँ पे, ये हमारी लंबाई है, ये हमारी चौड़ाई है, ये हमारी ऊंचाई है। इतना 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 के आयाम के एक बॉक्स में फिट की जाने वाली सबसे लंबी
छड़ की जो लंबाई है वो ज्ञात करवानी है कि वो कितनी होगी। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी फिटेस्ट। तो क्या यहाँ पर ये हम बना सकते हैं, तो बोलोगे हाँ सर हम ये बता सकते हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे सर लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड हमारा जो हो जाएगा सर उसकी लंबाई जो होगी वो हमारी कितनी होगी, तो लंबाई हमारी इतनी हो जाएगी। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे सर ये हमारा बराबर होगा एल स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर और प्लस हमारा हो जाएगा एच स्क्वायर के। आप लोग निश्चिंत रहो, आप लोगों को सारे फिगर देखने को मिलेंगे। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर देखिए सबसे लंबी रॉड का मतलब लंबाई का स्क्वायर, यानी यहाँ पर 28 का स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पर 4 का स्क्वायर और फिर उसके बाद यहाँ पर 10 का स्क्वायर। तो अगर हम बात करेंगे तो सभी लंबाई को लेकर यहाँ 28 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, तो 28 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 784 यहाँ पे। क्लियर है। 4 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 16 और 10 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 100, यानी ये हमारा हो गया 800 और 100 900, 900 का रूट अगर हम करेंगे तो 30 आएगा। यानी सबसे लंबी रॉड की लंबाई कितनी होगी, 30 होगी। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कितना होगा, तो 30 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्लियर है यहाँ पे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। सीजीएल मेंस का हमारा क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया। बोला गया वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज इतना, हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज इतना, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द क्यूबॉइड। यानी एक घनाभ है, उसका आयतन दे दिया, उसकी ऊंचाई दे दी है, उसका क्षेत्रफल बोला है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा यार ये धरती का सबसे आसान प्रश्न है। वॉल्यूम जो होता है वो बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू कितने के, तो हाइट के। यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम जो होगा वो हमारा कितना होगा, तो 4800 होगा यहाँ पे। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई का हमें कोई ज्ञान नहीं है तो उसको हम ऐसे रहने देते हैं। और हाइट हमारा कितना होगा, तो 20 हो जाएगा, तो उसे हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो यहाँ 0 से हमारा 0 जाएगा, 2 से हमारा कितनी बार में, तो 2 से हमारा 240 बार में। तो एरिया हमारा कितना होगा, 240। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या बोला गया है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो पढ़िए जरा सवाल में। ICAR मेंस का हमारा सवाल है। क्या बोला गया, पढ़ो। तो बोला गया एक घनाकार बॉक्स की चौड़ाई उसकी लंबाई की आधी है, इसकी ऊंचाई 1/5 है, इसकी ऊंचाई की 1/5 है। यदि घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4320 है तो इसका आयतन कितना होगा यहाँ पे। ठीक है, द ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइड इज हाफ ऑफ इट लेंथ। यहाँ पर जो ब्रेथ है मेरे भाई वो कितना है, तो हाफ है किसके, हमारे लेंथ के यहाँ पे। और उसके बाद एंड 1/5 ऑफ इट हाइट, और मेरे भाई यहाँ पर हाइट का कितना है, तो 1/5 है यहाँ पे। ये क्वेश्चन में बोला गया कि ब्रेथ हमारा लेंथ का आधा है और हाइट का 1/5 है। तो हम यहाँ पर इसके L/2 कह सकते हैं, इसे H/5 कह सकते हैं कि सर ये हमारा लेंथ का क्या है, तो आधा है, और हाइट का क्या है, तो 1/5 है, यानी इतना है। ठीक है, उसके बाद बोला गया अगर लैटरल सरफेस एरिया हमारा इतना है तो वॉल्यूम कितना होगा। मैंने यहाँ पर क्या कहा, समझिए मेरी बात को लेकर यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों ने रेशियो पढ़ा है। अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पढ़ा होगा आपने A/1, अगर मानो या ऐसे समझ लो A/2 बराबर B/3 बराबर C/4। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, इट मीन्स यहाँ पर A/B/C जो होगा मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा 2:3:4 हो गए। वो कितने हो गए, 2, 3 और 4 के अनुपात में हो गए। वो कितने हो गए, तो 2, 3 और 4 के अनुपात में हो गए। क्लियर है ये बात। कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो बता दो मुझे। यानी अगर हम बात करते हैं तो ये तीनों का मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, ये तीनों का मतलब अगर रेशियो इस अनुपात में है तो वैल्यू हमारी कितनी होगी, 2:3:4 होगी। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या रेशियो निकाल पाएंगे, तो जैसे b के नीचे कुछ भी नहीं है तो मान लो 1 है, तो यहाँ पर रेशियो हमारा कितना होगा, B/L/H, और ये हमारा किसके बराबर, 1, 2 और 5 का, यानी x का हो जाएगा, 2x का हो जाएगा और यहाँ पर 5x का हो जाएगा। ये हमारा रेशियो होगा। ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट का ये हमारा क्या हो जाएगा, तो रेशियो हो जाएगा ब्रेथ लाइन का, हाइट का। उसके बाद क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, तो लेटरल सरफेस एरिया दिया गया है। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या हो जाएगा, तो 2 × L+B इंटू किसके मेरे भाई, हाइट के, और ये बराबर होगा किसके, 4320 के, यहाँ पे 4320 के। तो अगर हम बात करेंगे तो 2 × L+B, L+B का मतलब कितना हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा, और इंटू हाइट,
हाइट की वैल्यू कितनी हो गई, तो 5x हो गई, बराबर 4320 का मेरे भाई ये हमारा इसके बराबर हो जाएगा। अगर हम इसको काटते हैं सही से तो 5 इंटू 3 15 इंटू 2 हमारा 30, 30 का एक ज़ीरो ये ख़त्म करेगा, 3 से ये जाएगा, एक बार में, 4 बार में और 4 बार में। ठीक है, अगर सही मायने में देखेंगे तो बोलेंगे x का स्क्वायर हमारा 144 के बराबर में है, तो x का मान हमारा कितना आएगा, 12 आ जाएगा। और x का मान अगर 12 आ जाएगा तो अब आप हमसे देख लीजिए क्या पूछा गया, वॉल्यूम पूछा गया है। हालांकि वॉल्यूम के लिए सबसे पहले मैं अगर बोलूं तो वो आंसर होगा जो हमारा एक परफेक्ट क्यूब होगा। अगर मानो मैं, देखो दो तरीके हैं इस सवाल को सॉल्व करने के, पहला मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको स्मार्ट अप्रोच भी बताऊंगा। तो ये हमारा x का मान निकल के आ गया। अब मुझसे बोला गया वॉल्यूम बताने को, तो वॉल्यूम का मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। लंबाई का मान हमारा कितना है, तो लंबाई हमारा 2 इंटू एक्स है, यानी बोलेंगे सर 2 इंटू कितना है, तो 12 है। उसके बाद चौड़ाई के बारे में बात करो, चौड़ाई कितना है, तो x है, यानी कितना है, तो 12 है। उसके बाद ऊंचाई के बारे में बात करो, 5x है, यानी 5 इंटू कितना है मेरे भाई, तो 12 है। अगर हम देखेंगे तो 12 12 12 यानी 12 का क्यूब कितना होता है, तो 12 का क्यूब 1728 होता है। और मेरे भाई 2 इंटू 5 10, 10 का मतलब 0। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो अभी हमने बेसिक से किया यहाँ पर, पहले हमारे जो दिया गया था सवाल उसके आधार पे हमने वैल्यू पता की, इंडिविजुअली लंबाई कितनी थी, चौड़ाई कितनी थी, ऊंचाई कितनी थी, और तब जाकर हमने यहाँ पर जो है आयतन के बारे में पता लगाया। बट मेरा मानना है कि पेपर में हमें ऐसे नहीं करना होता। पेपर में जो हमें करना होता है वो क्या करना होता है वो समझिए, इतना नौटंकी नहीं करना। अगर हम आपकी जगह पर होते पेपर में तो हम थोड़ा सा एक रिस्क लेते हैं, और रिस्क क्या लेते हैं, हालांकि मेरा वो रिस्क जो है वो थोड़ा सा सही भी साबित होता। देखिए मुझे बोला गया है वॉल्यूम, और वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक ऐसी संख्या जो क्यूब हो। लेकिन आप तो बोलोगे सर ये तो क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड है। फिर आप किस आधार पर बात कर रहे हो कि एक ऐसी संख्या जो क्यूब हो? रीज़न यहाँ पे, क्योंकि इनमें जो वैल्यू आएगी ना मेरे भाई, तो हर किसी के अंदर में एक्स होगा, और जब मैं l इंटू बी इंटू एच मल्टीप्लाई करूंगा तो x इंटू एक्स भी मल्टीप्लाई होगा, जो कि एक एक्स क्यूब बनाएगा। आप एक बार इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, तीनों को मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 2 10, और यहाँ पर x इंटू एक्स यानी एक क्यूब आएगा। तो क्या एक क्यूब नहीं आ रहा है? और जब एक मेरे भाई क्यूब आ रहा है तो मेरे भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा, जिसमें एक परफेक्ट क्यूब छिपा होगा? और परफेक्ट क्यूब किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, यानी यही हमारा आंसर है। तो हमें इतना कुछ करने की आवश्यकता जो है वो नहीं पड़ती। यदि हमारे पास दो ऑप्शन ऐसे आ रहे होते जिसके अंदर में मेरे भाई यहाँ पर परफेक्ट क्यूब होते, तो उस केस में हम एक पल सोचते भी बनाने को, लेकिन इकलौता ऑप्शन एक ऐसा है जिसके अंदर में एक परफेक्ट क्यूब की बात कही गई है। तो यानी 10 इंटू एक्स क्यूब, तो जीरो से हमारा जीरो खत्म, यानी ये क्यूब 1728 बच गया, वो हमारा आंसर है। यानी कहने का मतलब सभी ऑप्शंस को 10 से भाग करके चेक करो क्यूब बन रहा है कि नहीं। जैसे 10x क्यूब है, इसको 10 से भाग करने के बाद क्यूब बन रहा है, बिल्कुल यही सही उत्तर है। इसको 10 से तो भाग कर ही नहीं सकते, इन दोनों को 10 से भाग करने के बाद ये क्यूब नहीं बन रहे, तो हमारे आंसर नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या बोला गया है। द रेशियो ऑफ द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्लोज क्यूबॉइड इज 6:3:2। टोटल सरफेस एरिया जो है वो हमारा इतना है, तो वॉल्यूम बताओ। कॉमन सेंस की बात है। यहाँ पर अगर आप इस सवाल में देखोगे तो क्या बोला गया है, जरा पढ़िए। तो हमने कहा रेशियो ऑफ लेंथ विड्थ एंड हाइट, तो अगर ये हमारा रेशियो है तो अगर इस रेशियो को हम वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, जैसे ये लेंथ हो गया, विड्थ का मतलब चौड़ाई हो गया, और हाइट हमारा ये हो गया, तो यदि हम इन रेशियोज को वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, तो 6x हो जाएगा। चौड़ाई हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 3x हो जाएगा। हाइट की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो 2x हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पर कि टोटल सरफेस एरिया 1800 है, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब 2 इंटू एल बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 6 इंटू 3 यानी 18x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस हमारा बी एच 3 इंटू 2 हमारा 6x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस हमारा एल एच 6 इंटू 2 हमारा 12x स्क्वायर हो जाएगा। और ये बराबर होगा किसके, तो 1800 के। ये बराबर होगा किसके, तो 1800 के मेरे भाई। 18 6 24, 24 12 36, 36 इंटू 2 हमारा 72x स्क्वायर। 72x स्क्वायर का जो मान होगा वो हमारा 1800 के करीब में होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ काटना चाहें तो क्या हम काट सकते हैं, तो बोलोगे हाँ सर काट सकते हैं। आप अगर देखोगे तो 9 से अगर हम काटे तो 9 अठे 72, 9 दूनी 200, 72 से काटते हैं तो 72 का दोगुना 144, और 72 पचे 360, यानी x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान हमारा 5 आ जाएगा। और x का मान 5 आ जाएगा तो सेम तरीके से हमें वॉल्यूम के बारे में बोलना है। तो वॉल्यूम अगर हम बात करेंगे तो वॉल्यूम हमारा कितना होगा, तो यहाँ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी यहाँ पर 6 इंटू 3 इंटू 2
और मेरे भाई यहाँ पर x इंटू एक्स यानी यहाँ पर x का क्यूब का मतलब 125 यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, 6 त्रिके 18 दूनी 36, 25 180 का 0, 18 हाथ में 36 दूनी 72, 18 90 का 0, 9 हाथ में 36 9 45 यानी 4500 हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। मेंस का हमारा क्वेश्चन था, बड़े आसानी से हम इसे कर सकते थे। बाकी अगर आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करना होता कि यार पीछे वाले क्वेश्चन वाला ट्रिक क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम आपको वो बता रहे हैं। देखो ये लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, तो एल इंटू बी इंटू एच और यहाँ पर हमने क्यूब लगा दिया। अब मेरा कहना है कि पीछे वाले क्वेश्चन को हम इसमें किस प्रकार अप्लाई कर सकते थे। देखो मुझे यहाँ पर ये पता है कि जैसे मानो मुझे एट द एंड में वॉल्यूम पता करना है। अब यहाँ पर मैं जब देखूंगा तो क्या देखूंगा, देखो वॉल्यूम निकालते वक्त क्या होगा, तो वॉल्यूम निकालते वक्त लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 6 इंटू 3 18 इंटू 2 मेरे भाई 36 हो जाएगा यहाँ पर, और 36 एक्स क्यूब हो जाएगा। 6x इंटू इतना तो ये 36 एक्स क्यूब। सारे ऑप्शन को मेरे भाई 36 से भाग कर लो, और 36 से भाग करने के बाद देखो कि परफेक्ट क्यूब किस में बच रहा है, वो मेरे भाई कहानी हो जाएगी। 36 से भाग करके देखो, ठीक है, 6 4 10। अब देखो 36 से जो भाग होगा यानी हमारा 9 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हो कि सर आंसर हमारा 9 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या ये 9 का मल्टीपल है? नहीं। क्या ये 9 का मल्टीपल है? नहीं। क्या ये 9 का मल्टीपल है? नहीं। एक ही ऑप्शन 9 का मल्टीपल है, तो हम ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, पढ़ो बढ़िया से। तो बोला गया यहाँ पर कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइडल स्टोर आर इन द रेशियो इतना, और हाइट हमारा 3.5 मीटर है। अगर एरिया ऑफ 4 वॉल एक्सक्लूडिंग डोर इंक्लूडिंग डोर इज 210, देन वॉल्यूम इज। आसान भाषा में बात करें तो कर्व सरफेस एरिया देके वॉल्यूम के बारे में चर्चा की जा रही है कि भैया वॉल्यूम कितना होगा। तो सेम तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो बोलेंगे सर देखो एरिया ऑफ 4 वॉल का मतलब क्या होता है। यदि इसकी 4 दीवारें, 4 दीवारें का मतलब कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ बोलेंगे सर 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच के बाय सर मान दिया गया है, और ये वैल्यू हमारी कितनी दी गई है, तो ये वैल्यू हमारी 210 दी गई है। अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ, तो एल प्लस बी यानी 2x प्लस एक्स हमारा कितना हो जाएगा, तो 2x प्लस एक्स हमारा 3x हो जाएगा। हाइट की बात करेंगे तो हाइट हमारा कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, ठीक है, और ये बराबर होगा किसके, 210 के, ठीक है, और 3.5 है तो 3.5 होगा ना यहाँ पे, तो 210 के मेरे भाई ये बराबर होगा 210 के। 3.5 का 2 गुना मेरे भाई 7 होगा। 7 से अगर हम काटेंगे कितनी बार में, 30 बार में, यहाँ पे 3 से काटेंगे कितनी बार में, 10 बार में। तो x का मान हमारा कितना होगा, तो x का मान हमारा 10 होगा। x का मान हमारा कितना होगा, तो 10 होगा। x का मान कितना होगा मेरे भाई, 10 होगा, ठीक है। अब x का मान अगर हमारा 10 होगा तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, वॉल्यूम बताने को, तो हमने कहा वॉल्यूम बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। यहाँ पे तो लंबाई हमारी कितनी है, तो लंबाई की अगर हम बात करेंगे तो 2x है मेरे भाई, यानी 2 इंटू कितना हो गया, तो 10 हो गया। चौड़ाई की बात करेंगे तो x हो गया, x का मतलब 10 हो गया। और ऊंचाई की बात करेंगे तो कितना हो गया, 3.5 हो गया। 3.5 को 2 से गुना करो 7 आ जाएगा, और 7 के पीछे 2 जीरो लगा दो, यानी 700 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ऑप्शन नंबर बी फॉर क्या हो जाएगा, तो बाहुबली हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।